हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस का बुक लिस्ट को देखेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है हमारे सामने कि हम कौन सा बुक पढ़े और कौन सा बुक ना पढ़े। बहुत सारी बुक मार्केट में मिलती है और इस प्रकार देखा तो बुकों का जंजाल लग जाता है। बोला जाता बुकों का भंडार हो जाता, पूरा अलमारी भर जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है और उसके आधार पर हमको बुक को चयन करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको अपने तरफ से अच्छी अच्छी बुकों का लिस्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक करके बुक लिस्ट को देखते हैं और देखिए सीजीपीएससी मेंस के लिए कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए। जहां तक भाषा या लैंग्वेज की बात किया जाए, सामान्य हिंदी की बात किया जाए, तो मार्केट में दो पुस्तक बहुत बेहतरीन मिलती है। एक डॉक्टर हरदेव बाहरी की और दूसरा आता है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। दोनों ही पुस्तक बहुत बेहतरीन है। फिर भी मेरी तरफ से अगर बोलूंगा तो हरदेव लाल बाहरी की पुस्तक आप लेने का प्रयास करें क्योंकि इसमें उदाहरण ज्यादा दिए हैं। उदाहरण ज्यादा दिए होने के कारण आपको समझ में जल्दी आएगा। जहां तक अंग्रेजी की बात है, समान अंग्रेजी के तो मार्केट में लुसेंट की पुस्तक मिलती है जिसका आप ले सकते हो। इसके अलावा पैरामाउंट की पुस्तक भी आती है। मैं कहूंगा पैरामाउंट की पुस्तक लेने की अपेक्षा आप मोबाइल के द्वारा इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे पैसा आपका बचेगा क्योंकि आराम से इसका मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा आप अपना अलग चाहते, कोई दूसरा चाहते हो पुस्तक, तो उसको भी ले सकते हो। जहां तक छत्तीसगढ़ी भाषा की बात है तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा टुटेजा ट्यूटोरियल्स द्वारा प्रतियोगिता सारांश भी निकाला जाता है जिसका आप उपयोग कर सकते हो। निबंध की बात किया जाए तो बहुत ब्रॉड होता है। आपको मालूम है निबंध में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के निबंध पूछे जाते हैं। इसके लिए लंबे समय की तैयारी होता है क्योंकि कोई ऐसा पका पकाया निबंध नहीं मिल पाता जिसको हम इस्तेमाल करें। प्रतियोगिता दर्पण आपको हमेशा खरीदते रहना चाहिए। उसमें जो आर्टिकल्स दिए होते हैं उसका अध्ययन प्रत्येक प्रतियोगियों को करना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा मंथन का निबंध आता है। निबंध जो मंथन आता है ये भी बहुत अच्छे लेवल की होती है, इसको देख सकते हैं। योजना पत्रिका आता है, इसको आप जरूर मंथली लीजिए। मंथली आता है, इसको लीजिए। इसमें भी बहुत सारे चीज टॉपिक्स मिलते हैं। और एक और आता है कुरुक्षेत्र, इसको भी आप ले सकते हैं। जब ये लेंगे तो आपको लिखने की शैली का विकास हो जाएगा, आपको सोचने का शैली का विकास होगा। क्योंकि एक चीज है, ये सब पढ़ने से आपका जो केवल ये वाला लेवल नहीं कि आप मेंस पास करेंगे या निबंध लिख लेंगे, इससे आपका जो इंटरव्यू है वो वाला स्किल भी पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपके पास जब ज्ञान होता है तो बोलने की क्षमता आती है और आप बोल पाते हो। तो कोई भी प्रतियोगिता में आप अध्ययन कर रहे हैं, विशेष करके अगर सीजीपीएससी में मेंस का आप देने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगा कि इनको आप मंथली लेना ही चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण, योजना और कुरुक्षेत्र, और ये आता है, एक बार ले लीजिए। इसका निबंध मंथन ये ले सकते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ के निबंध की बात होती है तो विकास परख जो होता है इसमें प्री की भी अच्छी तैयारी हो जाती है और छत्तीसगढ़ के संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमको मिलती है। ये मासिक पत्रिका है, इसको जरूर ले लीजिए। इसके अलावा आप जो छत्तीसगढ़ से आप नेट का सहारा लीजिए। छत्तीसगढ़ में संबल आता है सर, छत्तीसगढ़ की योजनाएं आती है, उसको आप डाउनलोड करके कर सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इसके लिए मैं बोलूंगा आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब चीजें निकालिए, खंगालिए और इसके बाद अपना निबंध बनाइए। सामान्य अध्ययन की बात किया जाए और भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो एक पुस्तक आता है एनसीईआरटी वाला, भारतीय इतिहास दृष्टि का। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की पुस्तक भी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। एक पुस्तक और बता देना चाहता हूँ, वो स्पेक्ट्रम का आता है, आधुनिक का। लेकिन इन तीनों पुस्तक का न लेके मैं आपको वो दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप दृष्टि का भारतीय इतिहास लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक संविधान एवं लोक प्रशासन की बात है तो संविधान जो पुस्तक होता है ये आप जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक बहुत अच्छी है। डीपली क्वेश्चंस में बन सकता है और आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद आप सुभाष कश्यप के आता है। दोनों पुस्तक से आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, जो कि आजकल प्रतियोगिता के लिए मांग होता है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए विशेष करके मांग होता है। जहां तक लोक प्रशासन की बात किया जाए तो अवस्थी एम महेश्वरी की पुस्तक आती है। इसके अलावा बी एल फड़िया की पुस्तक आती है। इन दोनों
दोनों पुस्तक की अपेक्षा एक पुस्तक और आती है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया का। अगर कहीं अवेलेबल हो सुरेंद्र कटारिया की दोनों पुस्तक से बेहतरीन पुस्तक बोलूं, ये सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक है, अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो यहाँ पर, वरना नहीं है तो आप अवस्थी का भी ले सकते हैं, फड़िया के भी ले सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला जाता है, जो सारांश है, प्रतियोगिता सारांश टुटेजा ट्यूटोरियल्स का, ये भी ले सकते हैं। इसमें छोटी सी वो है आपका पुस्तक है, जिसमें बाकायदा सिलसिलेवार आपका हल किया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है, बहुत अच्छी लिखी हुई है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरेश चंद्र शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला की ये पुस्तक है, ये इसको आप दोनों या तो दोनों ले लीजिए और दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। सामान्य विज्ञान की बात किया जाए तो लुसेंट का सामान्य विज्ञान आता, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा 10वीं लेवल की जो पुस्तक आती है विज्ञान की, सीजी का, वो आप ले लीजिए, वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी की पुस्तक का भी परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। योग्यता परीक्षा और तार्किक योग्यता में बोलने की जरूरत नहीं। रीजनिंग के लिए तो परफेक्ट का आता है, दीपक कुमार का आता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, इसको आप ले सकते हो। और अगर बात किया जाए शारदा पब्लिकेशन का जो अंकगणित होता है, इसमें यादव जी का आता है, इसमें LD यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, आप ले सकते हैं। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान में दृष्टि पब्लिकेशन द्वारा जो विज्ञान आता है उसके अंदर दिया होता है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान, या अलग से भी आता है, इसको आप ले सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की अच्छी पुस्तक है। और एक और मैं आपको बोलूंगा, जो हरिराम पब्लिकेशन द्वारा जो अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान उतारा गया है उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत अच्छी पुस्तक मिल नहीं रही है, तो आपको जो मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं पुस्तकों का उपयोग करना होगा। तो मैं 2 पुस्तक आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक पुस्तक आप ले सकते हैं। भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए मैं दृष्टि का बोलूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टि पब्लिकेशन का उपयोग कीजिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा जो आपको छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को आपको नेट से आपको डाउनलोड करना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, ये दोनों नेट से डाउनलोड करके आप स्वयं का नोट्स बना सकते हैं। भारत का भूगोल की बात किया जाए तो एक पुस्तक में बोलूंगा पेरियार। पेरियार की पुस्तक आती, बहुत बेहतरीन पुस्तक आती। मैं तो कहूंगा कि आप दूसरा पुस्तक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इस पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं इसी पे पुस्तक का फेवर करूंगा, इसी पुस्तक को बोलूंगा कि आप इसी पुस्तक को लेना चाहिए। इसके बाद आप स्वतंत्र है, आपको जो अच्छी लगती है वो भी आप ले सकते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की भूगोल की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का भूगोल सारांश, प्रतियोगिता सारांश जो टुटेजा ट्यूटोरियल्स से निकाला जाता है वही कवर कर देता है। इसके अलावा एक पुस्तक और बता दूंगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, डॉक्टर LN वर्मा की पुस्तक आती है, जो कि बहुत ही पुस्तक अच्छी पुस्तक है दोनों, और हो सके तो आप दोनों पुस्तक का सहयोग लेके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखेंगे, आपके नोट्स जितने अच्छे होंगे, आप जितने अच्छे से वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे, तभी तो आपको सिलेक्शन होगा। जहां तक दर्शन शास्त्र की बात आता है तो एक आता है शोभा निगम की आती है, सरल भाषा में लिखा हुआ भारतीय दर्शन, आप इसको परचेस कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट, लोकल इंस्टीट्यूट की बात किया जाए, पाणी शिक्षण संस्थान दर्शन शास्त्र, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी आप इसका सहयोग ले सकते हो। और पाश्चात्य दर्शन के लिए मैं फिर बोलूंगा सरल शब्दों में डॉक्टर शोभा निगम का है, इसको आप ले सकते हो, इससे नोट्स बना सकते हो। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप और भी पुस्तक देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। समाजशास्त्र की बात करूं तो एक ही नाम बोलूं, गुप्ता एंड शर्मा। हालांकि गुप्ता एंड शर्मा की जो पुस्तक आती है बहुत मोटी हो जाती है, और एक छोटे से चैप्टर की इतनी मोटी पुस्तक को पढ़ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप ये सोचेंगे BA लेवल की जो पतली पुस्तक अगर आपको मिलती है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और निजी इंस्टीट्यूट है, सहस्त्र अकादमी ने समाजशास्त्र का क्लास नोट्स निकाला है, जो मैं देखता हूं तो पूरा सिलसिलेवार वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसमें लिखा गया है, क्योंकि बहुत अच्छी शैली में लिखी गई है। आपको अगर मिलता है तो इस नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता सारांश भी समाजशास्त्र ट्यूटोरियल्स द्वारा निकाला जाता है, इसको भी अच्छी पुस्तक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो आप अगर मोटी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते तो इन 2 पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य की बात किया जाए तो मैं फिर बोलूंगा सारांश, प्रतियोगिता सारांश जो ट्यूटोरियल्स है उसी में से आप बनाइए। इसके अलावा एक और आएगा जनजाति, इस पोर्शन में जनजाति क्षेत्र आता है, उसको जनजाति क्षेत्र का भी जो टी.के. वैष्णव द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी द्वारा, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। आप दोनों पुस्तक परचेज करके दोनों को तालमेल बैठा के अच्छे नोट्स बना सकते हैं। कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून की बात किया जाए, इसमें बहुत सारे कानून दिया गया है। कोई एक पुस्तक यहाँ पर मिल नहीं पाती, तो एक पुस्तक मैं जरूर बोलूंगा जो यहाँ पर अर्जुना पब्लिकेशन है, अर्जुना इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम कानून, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हरिराम पटेल द्वारा भी निकाला गया है। इन दोनों पुस्तकों में से आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी पुस्तक इससे संबंधित नहीं आ रही है। और जो बियर एक्ट्स या माइनर एक्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे माइनर एक्ट्स, भ्रष्टाचार अधिनियम अलग है, मानवाधिकार अधिनियम अलग है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अलग है, इस प्रकार आप देखो पर्यावरण अधिनियम अलग है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो कम से कम 10-12 तो एक्ट्स लेना पड़ जाएंगे, माइनर एक्ट, और आपके लिए हेडेक हो सकता है। उससे बेटर होगा माइनर एक्ट लेने से इन दोनों पुस्तकों में से मैं बोलूंगा अर्जुना क्लासेस अच्छी होती है क्वालिटी में, और अच्छे लिखे होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो मैं अगर ये मिलती है पुस्तक तो आप उसको ले सकते हो, अगर नहीं मिले तो फिर आप हरिराम का पुस्तक उपयोग कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल घटनाएं और संगठन की अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधित किताब आती है प्रतियोगिता साहित्य का, उसको भी ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का और साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा भी जारी किया गया, इसको भी आप ले सकते हो। और खेलकूद की अगर बात करूंगा तो समान खेलकूद प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक आप लीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे, उसी संबंधित आप नोट्स बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था मानव विकास एवं इसका योगदान से संबंधित जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पुस्तक अवेलेबल नहीं है, फिर मैं एक पुस्तक अर्जुना पब्लिकेशन द्वारा देखता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था है मानव विकास, इसको आप ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा नेट के द्वारा, आप नेट का उपयोग के मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, आप बहुत सारे फेसबुक में देखते हैं, मैं कहता हूँ इसमें संबंधित खोजिए, आपको मिल जाएगा, जरूर आपको मिलेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत भारी पड़े हुए हैं, पूरा समुद्र है इंटरनेट, आप इससे संबंधित कोई भी टॉपिक खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, और आप इसमें से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये लिस्ट का उपयोग कीजिए आप इस चीजों में, और अच्छे से अच्छा नोट्स बनाइए, और मेंस जो भी देगा उसके लिए शुभकामनाएं। आपने को मेरा वीडियो वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।